अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज एक और ख़बर वही तैयारा गिरने से मुतल्लिक है। लाहौर से आने वाली PIA की परवाज़ लैंडिंग से ऐन कब्ल मॉडल कॉलोनी घरों पर गिर गई। तैयारा गिरने से 78 अफराद लुकमाए अजल बन गए। जहाज़ में 91 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान सवार थे। आबादी में तैयारा गिरने से मुत्तईद अफराद मलबे तले दब गए। लाशें जलने के बाइस शनाख्त के लिए DNA शुरू कर दिया गया। तंग गलियों में इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात, रजाकार और पाक फौज के दस्ते भी पहुंच गए। 10 रिहायशी अफराद को निकाल लिया गया। तैयारे में सवार 3 अफराद कुदरती तौर पर, मौजज़ाना तौर पर अल्लाह ताला ने बचाया। लाहौर से आने वाला PIA का मुसाफिर तैयारा लैंडिंग से ऐन कब्ल कराची एयरपोर्ट के करीब मॉडल कॉलोनी में घरों पर गिरकर तबाह हो गया। इस अलमनाक हादसे के नतीजे में आखिरी इतला तक 78 अफराद के जाँ बहक और मुत्तईद के जख्मी होने की तस्दीक हुई है। तैयारे में 91 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान सवार थे। मुसाफिरों ने अपनों के साथ ईद मनाने के लिए लाहौर से कराची के लिए रुख्ते सफ़र बांधा। तैयारा गिरते ही होलनाक आतिशज़दगी से कई घर और गाड़ियां भी तबाह हो गईं और क़यामत सुगरा का मंजर था। मुतासरा इमारतों में लोगों के मलबे तले दबे होने के बाइस हलाकतों में इजाफे का खदशा भी है। 10 रिहायशी अफराद को निकाल लिया गया है। तैयारे में सवार 3 मुसाफिर भी जिंदा बच गए हैं। तैयारा लैंडिंग से चंद सेकंड पहले मॉडल कॉलोनी के इलाके जिना गार्डन की आबादी पर गिरा। यानी शाहिदीन ने बताया कि पायलट ने ढोलते तैयारे को ऊपर उठाने की कोशिश भी की, लेकिन दरमियान में एक 4 मंजिला इमारत आ गई। दोपहर 1:05 पर परवाज PK 8303 ने लाहौर से अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। हादसे की इतला मिलते ही पुलिस, रेंजर, रेस्क्यू इदारों की टीमें इमदादी ऑपरेशन के लिए मॉडल कॉलोनी पहुंची। तंग गलियों की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। इमदादी कार्रवाइयों में पाक फौज के 10 फायर टेंडर भी शामिल रहे। पाक फौज के एविएशन हेलीकॉप्टर्स के जरिए इलाके का फजाई जायजा लेता रहा। क्विक रिएक्शन फोर्स सिविल इंतजामिया के साथ इमदादी कार्रवाई में शरीक रही। मुसाफिरों के रिश्तेदार कभी एयरपोर्ट तो कभी जाए वकुआ के चक्कर लगाते रहे और अपने प्यारों को तलाश करते रहे। ज़राया का बताना है कि सिविल एविएशन ने इस बात की तस्दीक की है कि PIA की परवाज़ 8303 का लैंडिंग से 1 मिनट कबल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हो गया था। जहाज़ के पायलट और ट्रैफिक कंट्रोल टावर के दरमियान आखिरी राब्ते की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई, जिसमें तैयारे के पायलट ने एक इंजन फेल होने की इतला दी और मैडे की कॉल दी थी। महकमा सेहत सिंध ने बताया कि 37 लाशें जिना अस्पताल और 20 लाशें सिविल अस्पताल लाई गई हैं। इनमें से 5 अफराद की शनाख्त हो चुकी है। तैयारा हादसे में 3 अफराद खुशकिस्मती से बच गए हैं, जो दारुस सेहत और सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। महकमा सेहत का कहना है कि जहां बक अफराद की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट शुरू किया जा चुका है। मैयतों के DNA जिना सिविल अस्पताल में लिए जा रहे हैं। लवाकिन के नमूने भी लिए जाएंगे। मशीनरी, फायर ब्रिगेड और रजाकार रात गए तक इमदादी कामों में मसरूफ रहे। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक जहाज़ के मुसाफिर बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद और मोहम्मद जुबैर को जिंदा निकाल लिया गया और उनमें एक औरत जिंदा बच जाने वाली खातून भी, जिसका नाम ताहिरा है, वो भी जिंदा बच गई। ज़राया के मुताबिक PIA के बदकिस्मत तैयारे में लाहौर से कराची रवानगी के दौरान इंजनों में फनी खराबी थी और 3 बार क्लियरेंस जारी करके ओके किया जाता रहा। इतलात के मुताबिक जुमे की दोपहर कराची एयरपोर्ट पर 2:45 पर लाहौर से आने वाले PIA की एयरबस 320 PK 8303 का इंतजार हो रहा था कि 1 मिनट कबल धमाका सुना गया और बताया गया कि जहाज मॉडल कॉलोनी में घिरकर तबाह हो चुका है। शहर भर के सरकारी और निजी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। मॉडल कॉलोनी के इलाके को सील कर दिया गया था। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी का कहना था कि 15 से 20 घर जमीन बोस हो गए हैं और ऊपर जहाज का मलबा गिरा और आग लग गई। इसी तरह मलबे में 40 से ज्यादा लाशों की मौजूदगी का खदशा भी है। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर खसूसी मालूमाती डेस्क, जबकि कमिश्नर कराची ऑफिस में भी डेस्क कायम किया गया था और किया गया है। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने तैयारा हादसे पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। इजहार हम भी करते हैं, हमें भी बहुत अफसोस है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह
مرنے والوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، زخمیوں کو جلد سے جلد صحت عطا دے، اور جن کے لواحقین شہید ہو گئے ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی خبر کے ساتھ، اللہ حافظ۔